बच्चे हमेशा जो देखते हैं वो सीखते हैं, जो बताते हो वो नहीं सीखते। अगर किसी भी आदत को बदलना हो तो विजुअल स्टिमुलस को बदलो, क्योंकि जितना मुश्किल वो स्टिमुलस से लेकर ग्रेटिफिकेशन का सफर है, उतनी वो आदत मुश्किल होती चली जाएगी। तो किसी भी आदत के पहले स्टेप को कैच करना मुश्किल बना। सर, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों की ऐसी कई आदतें होती हैं जो हम माँ बाप बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है और मैं चाहती हूँ कि वो हेल्दी फूड खाए, जंक फूड ना खाए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या कर सकती हूँ ताकि उसकी आदत बदल जाए, और बाकी माँ बाप क्या करें जिनको अपने अपने बच्चों की ऐसी आदतें बदलनी है? ओके, जंक फूड की शुरुआत कहाँ से हुई? सर, इजी टू ईट फूड। हाँ, लेकिन उसे इंट्रोड्यूस किसने किया? सर, हमने किया। हमने किया। तो ओके, तो अगर आपको जंक फूड वो ना खाए ऐसा पसंद है ज़्यादा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले दो चीज़ें करनी चाहिए कि वो बच्चों की किसी भी आदत को बदलने के लिए सबसे पहला जो बदलाव हमें लाना चाहिए वो ये कि हम अगर उसके सामने हेल्दी फूड खाते हैं, आपके मुताबिक हेल्दी फूड क्या है जो आप खाते हो? सर, रोटी सब्जी दाल चावल। ओके, अगर आप रोटी सब्जी दाल चावल खाते हो और समझो कि आपकी बच्ची उस वक्त कुछ पढ़ रही है, पढ़ाई कर रही है, तो आप रोटी सब्जी खाते वक्त क्या स्वाद है एग्जैगरेट करके वो सुने, वो देखे नहीं, लेकिन वो सुनती जाए। आपके अगर पतिदेव वहां पे है तो उनको भी बताया, तूने खाई क्या, मैंने आज सब्जी बनाई है, काफी स्वाद बनी है, तो वो भी करे, माउथ वाटरिंग। अगर वो ऐसा करता है, आप वैसे करते हो जैसे आपने जंक फूड इंट्रोड्यूस करवा के वो अभी वो कंटिन्यू कर रही है, ये भी कंटिन्यू वो करेगी, लेकिन आपको हेल्दी फूड को ग्लैमरस बनाना होगा। हेल्दी फूड को ग्लैमरस बनाने के लिए एग्जैगरेशन करना होगा, वो भी विजुअल। बच्चे हमेशा जो देखते हैं वो सीखते हैं, जो बताते हो वो नहीं सीखते। तो अगर आप उनको बताओगे कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए, आपको अच्छा हेल्दी फूड खाना चाहिए, उन्हें समझ में नहीं आता। आपको हेल्दी फूड खाते हुए देख, वो हेल्दी फूड आपको एंजॉय करते हुए देख, उनको कंपैरिजन दिमाग में आती है कि मैं जंक फूड इतना एंजॉय नहीं करता जितनी माँ हेल्दी फूड करती है, तो क्यों ना मैं हेल्दी फूड खाऊं। उसे वो हेल्दी फूड पता नहीं है, उसे एंजॉयमेंट पता है। तो उसे आप अच्छे खासे डेकोरेशन के साथ अगर उसको पेश करें, ऊपर से येलो लाइट लगाए, येलो लाइट क्यों, होटल वाला फील आता है, तो वो खिचड़ी भी खाएगी पक्का। और दूसरी चीज ये हुई एक स्पेसिफिकली खाने वाली चीज। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके बच्चों को किसी भी चीज में बदलाव लाना है तो बच्चों को आप आसपास रखते हुए अगर माँ बाप वो चीज करने लगे तो तकरीबन 3 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक बच्चे भी वो कॉपी करने लगते हैं। अच्छा सर, ये टेक्निक इवन टीनेज बच्चों पे एप्लीकेबल है? टीनेज बच्चों पे एप्लीकेबल है। टीनेज बच्चों को होता ये है कि उनको एक्सपोजर ज़्यादा बाहर का भी होता है, मतलब वो आपसे भी बात कर रहे होते हैं और फ्रेंड से भी बात कर रहे होते हैं, तो हम उससे एक टेक्निक उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बच्चे देखकर सीखते हैं। बच्चे अगर देखकर सीखते हैं तो ये बात तो तय है, जो देखेंगे उस चीज से उन्हें कुछ करने की इच्छा होगी, जो नहीं देखेंगे वो इच्छा उनको होगी नहीं। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ओके, तो अगर क्या लगता है आपको, आपके टीन एज बच्चों के सामने अगर आपने सिर्फ सेफ रखा, चिकू रखा, या फिर आपने फ्रूट्स रखे, पानी रखा, शरबत रखा, और पूरी रूम में अच्छे खासे ट्रांसपेरेंट बॉटल से वो आपकी रूम, उनकी रूम ऐसे अच्छे खासे एडिबल आइटम से भर दी, वो कहां से कोका कोला मांगेंगे, वो थम्स अप क्यों मांगेंगे?
क्योंकि अगर वो देखकर ही सीखते हैं तो वहां पे सीखने के लिए शरबत है जी। तो अगर शरबत देखने के बाद 15 बार 20 बार वो अवॉइड भी कर सकते हैं, 30वीं बार उन्हें पीने की इच्छा ही होती है। अगर किसी भी आदत को बदलना हो तो विजुअल स्टिमुलस को बदलो। ओके। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में आपको लगता है कि आपकी बेटी या किसी भी टीन एज बच्चा गैजेट्स को ज्यादा देखता है, हाँ हाँ। तो क्यों ना आप उस गैजेट को एक सीढ़ी लेकर आपके रूम में जो सबसे ऊपर वाला कबर्ड का जो कंपार्टमेंट है उसमें अगर आपने वो गैजेट रख दिया, जी। सीढ़ी निकाल दी और सीढ़ी किसी और रूम में रखकर उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें रखकर जो अगर ठीक से निकाली नहीं तो पूरी तरह फर्श पे फैल जाएगी, और वो उठाने के बाद बकेट में रखने के बाद अगर वो गैजेट रखना है हाथ में या गैजेट देखना है, खेलना है उसके साथ, तो तकरीबन 1 घंटे का काम ये फैली हुई चीज एक साथ करने में ही जाएगा। जी। तो ये स्टिमुलस मुश्किल बना दो। ओके ओके। गैजेट जहां पे दिखेगा, मुझे अगर वहां उस कंपार्टमेंट में से गैजेट निकालना है तो मुझे सीढ़ी लेनी पड़ेगी। उसके लिए सीढ़ी पे रखा हुआ जो बकेट है जिसमें मेरे छोटे बहन के खिलौने हैं, तो वो खिलौने सबसे पहले मुझे निकालने होंगे और बाद में सीढ़ी आएगी, बाद में मैं चढ़ूंगा, बाद में गैजेट हाथ में आएगा। 3 बार वो करेगा, 3 बार वो लेगा गैजेट, चौथी बार बोलेगा छोड़ो मैं पढ़ाई करता हूँ। क्योंकि ये वहां तक पहुंचना अगर आपने मुश्किल बना दिया। सी, ये जिम साइकोलॉजी है। ओके। आपकी जिम अगर आपके घर से दूर हो हाँ। तो आप एक ही हफ्ता जा सकते हो। आप पहले दिन कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना फील करो, घर के पास जिम होना जरूरी है, क्योंकि जितना मुश्किल वो स्टिमुलस से लेकर ग्रेटिफिकेशन का सफर है, ओके। उतनी वो आदत मुश्किल होती चली जाएगी। जी। तो किसी भी आदत के पहले स्टेप को कैच करना मुश्किल बना दो। राइट। थैंक यू सो मच सर। वेलकम।